Hello, dear students. Good morning, and welcome back again for the online literature classes of CPS. Today, I am going you to give you the explanation of chapter number 6. Actually, this chapter is too long, so I have decided to give you the story part of this chapter. ये किस स्टोरी के बारे में है, इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलेगा, उसी चीज़ को मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि सारे चैप्टर को एक्सप्लेन करने में थोड़ा समय लगेगा. ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस स्टोरी को सुने और पूरे चैप्टर को समझें. ठीक है, ये चैप्टर है अ डिवोटेड सन. अ डिवोटेड सन मतलब एक ऐसा बेटा जो अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा खड़ा रहता है, हमेशा तैयार रहता है. उनके डिवोटेड मतलब उनका उन्हीं के आज्ञा का पालन करता है. ठीक है, उन्हीं की सारी बातों को मानता है. ठीक, तो ये इस चैप्टर से एक्चुअली आज की जो करंट जनरेशन है वो किस तरीके से अपने पेरेंट्स के साथ ट्रीट करते हैं, उसी के बारे में ये चैप्टर दिया गया है, जिसे हम समझेंगे. ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये राकेश के बारे में है. ये जो पूरी स्टोरी है ये राकेश की स्टोरी है, राकेश और उसके फादर की. ठीक, उसके फादर एक गवर्नमेंट जॉब करते थे, छोटी सी जॉब करते थे, और अपने बच्चे को पढ़ाते थे. बहुत पढ़ाया उन्होंने उसे पढ़ाने के बाद उसको एक बहुत ही बढ़िया डॉक्टर बनाया. ठीक है, तो स्टोरी जो है स्टार्ट होती है उस इवेंट से जब राकेश, जो कि उनका बेटा है वर्मा जी का, वो मेडिकल के एग्ज़ाम को देता है और मेडिकल का जो रिज़ल्ट था वो आता है. कब आता है? जब रिज़ल्ट आता है पेपर में, तो वहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट होती है. राकेश न्यूज़पेपर लेकर के आता है और अपने पिता के पैरों को छूता है. पैरों को छू करके उनसे कहता है कि पिताजी, मेरा रिज़ल्ट आ गया. तो वर्मा जी कहते हैं कि ज़रूर तुम पास हो गए हो. तो बेटा उनका थोड़ा सा रुआंसा सा होकर रोती हुई आवाज़ में कहता है कि पापा, आई एम फर्स्ट, टॉप ऑफ द लिस्ट. मैं पूरे कंट्री में फर्स्ट प्लेस आया है मेरा, मतलब आई एम द टॉपर ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो ये बात सुनते ही वर्मा जी फूले नहीं समाते, वो बहुत खुश होते हैं. और सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि वो बच्चा राकेश, उनका बेटा, आ करके उनके पैरों को छूता है. आजकल के जनरेशन में ये सारी चीज़ें हमें कम ही देखने को मिलती हैं कि कोई बेटा अपने पिता के पैरों को छुए. बहुत कम देखने को मिलता है. ठीक है, भूल जाते हैं बच्चे, शर्मिंदगी महसूस करते हैं, पर वो उसने किया था और इस बात से उनको बहुत खुशी थी. ठीक है, तो उस दिन अब जब वो टॉप किया है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में टॉप किया है, तो जाहिर सी है कि पूरा जो मोहल्ला है, उनका जो पड़ोस है, वो सभी खुश होंगे. तो वो खुश होते हैं और शाम को पार्टी भी होती है, सबको निमंत्रण दिया जाता है, सब उनके घर पर आते हैं, राकेश को बधाई देते हैं और साथ में वर्मा जी को ये कहते हुए, बार बार यही कहते हुए सुनना गया था कि वो और कुछ नहीं कहते थे, वो सबसे यही कहते थे कि वो रिज़ल्ट निकलने के बाद मेरा बेटा आया, मेरे पैरों को छुआ. वो इसी बात से खुश थे. ठीक है, तो बहुत सारे लोग, जो महिलाएं थीं, जो लेडीज़ आती थीं, वो इस बात को सुन करके तो वो भी थोड़ा इमोशनल हो जाती थीं. वो क्या, अक्सर उनको भी कहते हुए सुना गया कि सही बात है, आज के ज़माने में ऐसे बच्चे कम ही मिलते हैं जो अपने माता पिता के पैर छूते हैं. और कुछ, जैसा कि नेचर होता है कि कुछ लोग आते हैं तो कमियां निकालते हैं कि अरे यार, उसने तो मुझे कुछ खाने को ही नहीं दिया, वो देख के लोगों को खाने को दे रहा था. तो मतलब कुछ ऐसे भी लोग आए थे जो कमी निकाल रहे थे. ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होता है कि वो उसने क्लियर कर लिया था मेडिकल का एग्ज़ाम, वो डॉक्टर बन जाता है. डॉक्टर बनने के बाद वो और भी मेहनत करता है. अमेरिका में उसको स्कॉलरशिप मिलती है
अमेरिका जाता है तो वहाँ पर वो डॉक्टर की मतलब और एक अच्छा सर्जन बनता है, मतलब डॉक्टर एक बहुत ही बढ़िया डॉक्टर वो बन करके आता है। फिर वहाँ से वो निकलने के बाद, अमेरिका छोड़ने के बाद वो घर से फिर अपने घर आता है और यहीं पर एक प्राइवेट क्लिनिक खोल करके सबका इलाज करता है। फिर अब यहाँ पर राकेश जो उनका बेटा था उसके दोहरे चरित्र के बारे में बताया जाएगा कि वो किस तरीके से इस मतलब लोगों के सामने दिखावा करता था, मतलब पिता के सामने पैर छूता था, उनके सब कुछ करता था, और लोगों के सामने किस तरीके से रहता था उस सभी बातों को दिखाया जाएगा। अब क्या हुआ कि जो उनके पिता सरकारी नौकरी करते थे तो उनकी जॉब अब रिटायर हो चुके हैं, तो रिटायर होने के साथ साथ राकेश की जो माँ है वो भी गुजर गई हैं, मर गई हैं, ठीक है। तो अब वो जो पिता हैं उनके बिल्कुल अकेले हो गए हैं, घर पे बैठे रहते हैं, तो उनको थोड़ी सी बीमारियाँ भी होने लगी हैं। बीमारियाँ ऐसी हैं कि वो लेटे लेटे ऐसा लगता था कि जैसे वो अनकॉन्शियस हो गए हैं, बेहोश हो गए हैं, और अचानक से वो अचानक से वो उनको होश आता था और उल्टियाँ होने लगती थी, जो उनके फैमिली को, उनके बहू को, उनके बेटों मतलब उनके बेटे की शादी भी हो गई थी, और ऐसी लड़की से शादी हुई थी जो बहुत ही ज़्यादा मतलब जैसे हम कहते हैं मॉडर्न ज़माने की नहीं थी, एजुकेटेड नहीं थी, लेकिन फिर भी राकेश जो इतना पढ़ा लिखा था उसने एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि उनके फैमिली ऐसा चाहती थी। उन्होंने पहले से ये डिसाइड किया था कि उसी लड़की से राकेश की शादी होगी, तो उसने मना नहीं किया क्योंकि वो एक डिवोटेड सन था, आज्ञाकारी पुत्र था, ठीक है। तो वो शादी करता है और 1 साल के बाद उनको एक लड़का भी होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद आते हैं हम स्टोरी पर, जो जब वर्मा जी बीमार होने लगे तो अब यहाँ से राकेश का जो दोहरा चरित्र है, जो उसका दूसरा कैरेक्टर है, वो अब एक्ट में आएगा कि वो अपने फादर से किस तरीके से ट्रीट करता था। एक छोटी सी बीमारी थी जिसको वो चाहता तो ठीक भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। देखिए अब आगे वो करेगा क्या। वो देखता था और हमेशा अपने फादर को जब देखा ऐसे हालत में है तो वो रोज़ सुबह जाता था, उनको न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाता था, फिर शाम को आने के बाद उनको बरामदे में लिटा भी देता था, अपने खुद से उनको सारे काम करता था। मतलब ऐसा लगता था कि वो अपने पिता को बहुत चाहता है। लेकिन फिर एक बिजनेसमैन या फिर एक बनिए की जो बुद्धि होती है, डॉक्टर है एक, उसके पास दिमाग भी बहुत है, तो उसका दिमाग केवल आप देखिएगा कि वो करता क्या था कि वो अपने वाइफ को ये इंस्ट्रक्शंस दे करके रखा था कि मेरे पिता को कोई भी ऐसी चीज़ें आप मत दीजिएगा जो वो मांगे, ठीक है। तो उसका क्लियर इंस्ट्रक्शन था। तो अब वाइफ है, जो पति ने कहा है वो करेगी। तो बूढ़ा जो आदमी था वो, अब देखिए जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनके भी शौक़ होते हैं, वो भी कभी कुछ खाना चाहते हैं, कुछ पीना चाहते हैं। तो उसकी बीमारी की वजह से ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई बूढ़ा आदमी है कुछ चाहता है तो उसकी डिमांड को पूरी भी करनी चाहिए। एक बेटा होने की वजह से आपको ये करना चाहिए, ठीक है। तो वो उसको जितनी भी फ्राइड चीज़ें थी ये सभी बंद हो गए थे, खाना देता नहीं था, ठीक है। खाने की चीज़ें मतलब बहुत लिमिटेड कर दिया था कि जो भी चीज़ें खानी है उबाल के खानी है आपको, ठीक है। सब्जियां उबाल करके खानी है, इसके बाद कोई भी फ्राइड चीज़ नहीं खानी है, बाज़ार का कुछ सामान नहीं खाना है, कुछ भी नहीं करना है। और जिसके कारण से जो वर्मा जी थे अब धीरे धीरे अपने जो नाती पोते थे उनको बहलाने फुसलाने लगे, उनको बहला फुसला लेते थे, फिर उनको कुछ पैसा दे करके बाज़ार से सामान मंगाने लगते थे। लेकिन एक दिन क्या होता है, जब उन्होंने मंगाया था तो राकेश ने देख लिया और उस चीज़ पर वो उसको इतना गुस्सा आया कि अपने पिता से उसने चीख करके बात की कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप मेरे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। अब ये सोचिए आप कि जिस पिता ने अपना पूरा जीवन अपने बेटे को एक बड़ा सफल डॉक्टर बनाने में बिता दिया, वो उसी के बच्चों को बिगाड़ेगा। ऐसी नौबत क्यों आई है? ऐसी नौबत इसलिए आई है क्योंकि उसका जो बेटा है वो एक बेटे की तरह नहीं, एक बिजनेसमैन की तरह सोच रहा है, एक डॉक्टर की तरह सोच रहा है, ठीक है। सिर्फ यही कारण है, ठीक है। तो उसको कुछ खाने के लिए नहीं देता था और साथ में उनको खूब डांटता भी था। डांटने के बाद
मतलब बाहर जो धूल धूल उड़ता रहता था, बरामदे में जा कर के शाम के समय उनको बैठाता था, लिटाता नहीं था। जो इतना बीमार आदमी चलता था उसको मतलब पीठ के पास, कमर के पास तकिए लगा करके उनको बैठा देता था, ठीक है। उनकी वाइफ, उसकी जो वाइफ थी वो भी उनको लेटने नहीं देती थी। ऐसी सारी मतलब प्रताड़नाएँ उनके साथ चलती थी। फिर क्या होता है कि शाम के समय जब वो सुबह के समय जब मतलब बैठे रहते थे, तो उनका एक नेबर था भाटिया जी। तो भाटिया जी से वो अक्सर बातें करते रहते थे, उन्हीं के साथ वो बात करते थे। तो एक दिन बात करते करते उन्होंने अपनी सारी जो परेशानी थी उनको सुनाया, ठीक है। उनको परेशानी सुनाया और कहा कि मेरा जो बेटा है वो मुझे रोटियां तौल कर देता है, रोटियां मुझे तौल कर देता है कि 200 ग्राम से ज़्यादा रोटी आपको नहीं खानी है। बताइए कि आज के समय में मुझे खाना भी वो तौल के दे रहा है, नाप के दे रहा है कि इससे ज़्यादा आपको नहीं खाना है, आप बीमार हो जाएंगे। बताइए, मैं बिना खाए मर जाऊंगा, मैं बिना खाए मर जाऊंगा। ऐसे जीने से क्या मतलब है कि मैं खुलकर सांस भी नहीं ले सकता, खुल के खा भी नहीं सकता, ठीक है। तो ये सारी बातें सुना करके, उसको कह करके वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। तो इन सारी बातों को सुनकर भाटिया जी को भी बहुत आश्चर्य होता है कि एक ऐसा बेटा जो इतना डिवोटेड है, वो एक्चुअली में वो आखिर ऐसा कर कैसे सकता है कि अपने पिता, अपने खुद के पिता को खाना तौल कर दे रहा हो। ये बातें सुनकर के अजीब लगती हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये सारी बातें होती रहती हैं। फिर एक दिन ये ऐसे ही झेलते झेलते पिता बहुत परेशान हो गया था, वो इतने कमज़ोर हो गए थे कि एट लास्ट वो अब ऐसी अवस्था में चले गए हैं कि उनकी डेथ जो है वो कभी भी हो सकती है। तो एक दिन क्या होता है कि शाम का समय था, बच्चे खेल रहे होते हैं, तभी राकेश अपने नीली सी एम्बेसडर कार से आता है और उतरता है और घर की तरफ आता है, ठीक है। घर की तरफ आता है, फिर वो उसकी जो वाइफ थी, बच्चे थे, उसको पुकारते रहते हैं कि क्या मैं आपके लिए समोसे बनाऊं, क्या मैं आपको कोका कोला लेकर के आऊं या फिर चाय लेकर के आऊं, क्या मैं आपको दूं। लेकिन वो किसी बात का जवाब नहीं देता। वो अपने पिता के पास जाता है, बहुत ही मुस्कुराते हुए पापा करते हुए वो कहता है कि पापा, आज मैं आपके लिए एक ऐसी टॉनिक लेकर के आया हूँ जिससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पहले की तरह हो जाएंगे। लेकिन उसका जो पिता था वो अब रूठ चुका है, अब मानने वाला नहीं है। वो कहता है, नहीं, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, अब तो मुझे मर जाने दो। देखो भगवान मुझे बुला रहे हैं, अब मैं मर जाऊंगा। और लेकिन फिर वो जो बेटा था वो मुस्कुराते हुए, अरे पापा, आप ऐसी बातें मत करिए, ये लीजिए, ये टॉनिक पी लीजिए और आप सही हो जाएंगे। तो एक ही झटके में पिता जो थे वर्मा जी, उन्होंने हाथ से उस बोतल को झटक दिया और बॉटल नीचे गिर कर के टूट जाती है। और टूटने की जब आवाज़ होती है तो सारे फैमिली मेम्बर्स, जो उनकी डॉटर इन लॉ थी, जो ग्रैंडसन्स थे, जो नौकर थे, सभी वहाँ पर आ जाते हैं। और फिर वो वर्मा जी कहते हैं कि बस अब मुझे मर जाने दो, भगवान मुझे बुला रहे हैं। और उसी के साथ वर्मा जी की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इस चैप्टर को, इस कहानी को सुनने के बाद हमें ये समझ में आता है कि जब ओल्ड एज आती है जब लोगों की, तो जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं उनको ये चाहिए कि उनको फैमिली मेंबर की तरह ही समझें, ऐसा ना समझे कि वो हमारे ऊपर बोझ है। अब यहाँ पर राकेश की गलती ये थी कि वो चाहता था कि मैं इनको एक डॉक्टर की तरह ट्रीट करूं, पर काश अगर उसने एक बेटे की तरह ट्रीट किया होता तो उनके पिता आजीवित होते और अच्छे तरीके से स्वस्थ भी रह सकते थे, ठीक है। तो ये उनसे गलती, ये राकेश की गलती थी, जो कि आजकल के अक्सर बच्चों में देखी जाती है कि पिता बीमार हो गए तो दवा ला करके दे देते, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता, उनके पास दो प्यार भरी बातें नहीं होती कि अपने पिता के साथ, अपनी माँ के साथ बैठ करके समय बिता लें। नहीं, ऐसा नहीं होता। आज की जनरेशन में इसी चीज़ की कमी है। लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। भाई, जितना समय आप अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पे स्पेंड करते हो, उतना ही समय आप अपने फैमिली के साथ स्पेंड करिए। वो आपको ज़्यादा संतुष्टि देगा, वो आपको ज़्यादा हैप्पीनेस देगा।
ठीक है। आप उन फ्रेंड्स के बारे से के साथ चैट करते हैं जिनको आपने कभी देखा भी नहीं है, लेकिन उन माता पिता के बारे में नहीं सोचते जिन्होंने आपको जन्म दिया है। ठीक है, तो इन बातों को गौर करना चाहिए, इन बातों को सीखना चाहिए कि दे आर आफ्टर ऑल दे आर आवर पेरेंट्स, दे नीड आवर हेल्प। उन्हें हमारी ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। आप किसी पेशेंट को लगातार दवा खिलाते रहो, वो नहीं ठीक होने वाला, लेकिन आप उसे प्यार से बातें करो, उसके साथ सहानुभूति रखो, उसको सहलाओ, उसको अच्छे से बात करो, उसके साथ अच्छे से रहो, तो अब वो पेशेंट ठीक भी हो सकता है। हमें तो पता है ना कि लाइफ है, एक दिन एंड होनी ही है, तो जब तक है तब तक क्यों ना हम इसको एंजॉय करें, तब तक क्यों ना हम दूसरों को खुशी बांटें। ठीक है, तो इस चैप्टर से हमें ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ओके, सो आई थिंक ना अब आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी। आप सभी लोग इसको इस चैप्टर को बार बार पढ़िए। मैं इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके मतलब आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, तो उन वर्ड मीनिंग्स को मैं नोट करके आपको सेंड करूँगा। आप कॉपी पे नोट करेंगे, फिर इसके बाद एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स कराए जाएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।